नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक पर। आज हम लोग संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। इसमें रेखांकित शब्द यानी हिंदुस्तानी में संज्ञा बताना है आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें संज्ञा होगी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रेखांकित शब्द यानी रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। रामचरितमानस जो कि एक पुस्तक का नाम है, तो किसी व्यक्ति विशेष वस्तु का जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराए ऐसे शब्द, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला विकल्प मोहन, दूसरा है बाइबिल, तीसरा कौवा, चौथा यमुना। तो इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाइबिल एक पवित्र पुस्तक का नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद बात करते हैं कौवा। तो हमने कल बताया था कि किसी पक्षी का यदि नाम है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौवा। कौवा में जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। रेखांकित शब्द यानी नेपोलियन जो है, नेपोलियन में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा? नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा होगी। नेपोलियन में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहन ईमानदारी से काम करता है। रेखांकित शब्द यानी ईमानदारी, रेखांकित शब्द कौन सा है? ईमानदारी। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा होगी? ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुच्छा। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा यानी वस्तुओं का एक झुंड, वस्तुओं का एक समूह। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा समूहवाचक। समूहवाचक। समूहवाचक में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक शब्द है झब्बा। झब्बा, इसमें भी समूहवाचक संज्ञा है। और पुंज, इसमें भी समूहवाचक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द इनको ध्यान रखना है आपको, इनमें
समूहवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कल मौसम बहुत गर्म था। रेखांकित शब्द यानी मौसम में कौन सी संज्ञा आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मौसम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। मौसम में कौन सी संज्ञा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी मौसम में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीरता, वीरता शब्द में संज्ञा है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूह। यहाँ पर देखो गलत हो गया, समूह होगा, समूहवाचक। वो बताना है कौन सा सही। समूह, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। वीरता एक भाव होता है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। आपको बताना है कि मानव शब्द जो है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मनुष्य होगा, आदमी होगा, मानवता होगी या मनुष्यता होगी। देखो आपको बता दें कि मनुष्य की भाववाचक संज्ञा मनुष्यता होगी। मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मनुष्यता। लेकिन मानव की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी मानवता। मानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मानवता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वत शब्द में संज्ञा है। पर्वत शब्द में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो पर्वत शब्द में जो संज्ञा है वो कौन सी होगी। किसी पर्वत का नाम यदि दिया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यदि पर्वत दिया है तो पर्वत है, नदी है, इन सब में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। भी इज द करेक्ट ऑप्शन। ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुंज, अभी हमने बताया भी था पुंज शब्द में कौन सी संज्ञा है। पुंज, पुंज मतलब किसी चीज का झुंड, वस्तुओं का झुंड। पुंज व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट, समूहवाचक संज्ञा। पुंज में कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, रेखांकित शब्द है। रेखांकित यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको संज्ञा बतानी है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये भी तथ्य सही है। और उसके बाद आपको बताना है कि ऋग्वेद में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऋग्वेद में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिवार, परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है। परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जातिवाचक, बी कह रहा है व्यक्तिवाचक, सी कह रहा है समूहवाचक, डी कह रहा है भाववाचक। तो आपको बताना है कि परिवार में कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी समूहवाचक। परिवार में
समूहवाचक संज्ञा होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चावल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? चावल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? चावल समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? समूहवाचक दो जगह हो गया, यहाँ पर होगा, लिख लीजिए, भाववाचक। भाववाचक। आपको बताना है कि चावल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट। जैसे चावल हो गया, यहीं पर पानी होता यदि, या दूध होता, लकड़ी होती, क्या होती? लकड़ी होती, लकड़ी, लोहा, लोहा, इन सब में कौन सी संज्ञा होती? द्रव्यवाचक। तो वी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काला सागर, काला सागर में कौन सी संज्ञा हो? तो काला सागर में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो काला सागर एक सागर का एक नाम है, विशेष सागर का नाम, एक विशेष सागर का बोध होता है काला सागर, इसलिए यहाँ पे जो होगा वी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी व्यक्तिवाचक। काला सागर में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? ये पिछली परीक्षा थी, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो हमने बताया भी कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, इनमें से आपको एक प्रकार इसमें ऐसा है जो नहीं है संज्ञा प्रकार। जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है और समूहवाचक होती है, जबकि संज्ञा का कोई प्रकार निजीवाचक नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्छा, एक शब्द मिला है कच्छा। कच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। कक्षा, कक्षा शब्द से एक समूह का बोध होता है, ऐसी जगह जहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारे माइंड में ऐसा पहले से ही सेटअप हो जाता है कि कक्षा जैसे ही हम कहेंगे, अपने आप बच्चों की भीड़, वही सब अपनी कक्षाएं याद आने लगती हैं। इसलिए कक्षा जो होगा वो सी इज द करेक्ट, यानी समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक, हमने बताया था यदि किसी पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन ये पुस्तक शब्द है तो पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहाँ बहुत हरियाली है, रेखांकित शब्द यानी हरियाली में संज्ञा कौन सी है? जाति, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? हरियाली शब्द है, हरियाली में कौन सी संज्ञा होगी? हरियाली में संज्ञा होगी भाववाचक। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 20 नंबर जवाब देंगे तो 20 लिख के अपना जो भी ऑप्शन सही होगा, ए बी सी, और उसके आगे जो भी, जैसे ए सही है तो गोदावरी, बी सही होगा तो मांडवी, सी सही होगा तो अमरूद और डी सही होगा तो साहस। लेकिन इसका जवाब ज़रूर 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 आपको ही देना है। चलते हैं
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें। शेयर करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हमें मजबूती प्रदान होगी और हमारा हौसला और भी बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।